प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की वक्फ बोर्ड का जो कानून बना था उसके बारे में इनकी कुछ चिंता है, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इनका कुछ आकलन है वो साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, देश में वक्फ बोर्ड का कानून बन गया था। पूरी जनता के विरोध के बाद, बहुत कड़ा विरोध था, विपक्ष का विरोध था, उसके बावजूद वो बिल पास हो गया था लोकसभा से और राज्यसभा से, और महामहिम राष्ट्रपति महोदया का उस पर कंसेंट मिल चुका था और वो कानून बन गया था। यानी 8 अप्रैल से वो कानून देश में लागू है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है 8 अप्रैल 2025 से लागू है। और उधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी PIL दाखिल की गई थी। काफ़ी वहाँ पर भी तगड़ी सुनवाई हुई और 22 मई को आखिरी सुनवाई थी। 22 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। यानी तमाम जो सुनवाई हुई थी 22 मई तक, वो पूरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा उसका कड़ा संज्ञान लिया था और 22 मई को आज अपना जो जजमेंट था वो सुरक्षित रख लिया। हालांकि ये थोड़ी सी एक चिंता की बात है, इतने लंबे समय तक किसी सुनवाई के बाद किसी का जो जजमेंट है वो उसको सुरक्षित इतने लंबे समय तक रखना, पता नहीं, मैं कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई इसमें उनके आदेश की कोई उल्लंघना नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत सम्मान करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, संतोष मलिक जी भी बहुत सम्मान करती है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ये लगता है कि इतने लंबे समय तक उसको सुरक्षित क्यों रखा जाता है। इसकी भी आखिर कोई लिमिट होनी चाहिए। 4-4, 5-5 महीने तक अगर पेंडिंग पड़ा रहे, और भी ज़्यादा समय तक भी कई बार रहे हैं। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब इसकी कल जजमेंट आएगा, 15 सितंबर को जजमेंट आएगा। जो देश में कड़ा विरोध हुआ था इसका, और पूरी तरह से सुनवाई के दौरान अपना सभी पक्षों ने वो अपने जवाब जो है वो रिटर्न में भी दाखिल किए थे। सुनवाई में भी, हेयरिंग के दौरान भी गवाहियाँ पूरी तरह से पेश की गई थी और बहुत ज़बरदस्त सुनवाई चली थी। काफ़ी लंबी सुनवाई चली इसके लिए, और कल इसका जजमेंट आएगा। अब देखना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बिल का, इस कानून का, इसकी किस्मत का फैसला किस तरीके से करने वाले हैं, ये देखना होगा। आपको मालूम है, इसमें NDA के अंदर फूट पड़ने के भी पूरे आसार हो गए थे, क्योंकि आपको मालूम है ये सरकार बैसाखी पर चल रही है। केंद्र सरकार, जिसको NDA की सरकार कहते हैं, पहले तो ये दो टेन्योर जो हुए थे 2014 से 19 और 19 से 24, वो NDA की सरकार नहीं थी, वो BJP की सरकार थी। ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ हवा में। उस सरकार को इन्होंने NDA का माना ही नहीं था। बेशक NDA के सहयोग से थी, लेकिन इनकी खुद की मेजोरिटी इतनी थी, इसलिए इन्होंने कभी उसको NDA की सरकार या साझा सरकार नहीं माना था। केवल इन्हीं की सरकार थी और प्रधानमंत्री के नाम से सरकार को बोला जाता था। प्रधानमंत्री महोदय के नाम से सरकार थी, NDA की नहीं थी। लेकिन आज वो NDA की सरकार है। आज क्यों नहीं बोलते ये BJP की सरकार या प्रधानमंत्री के नाम से आज क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बैसाखी पर चल रही है। कह नहीं सकते, ये कह देंगे तो उसी दिन गिर जाएगी। आज ये सरकार पूरी तरह से बैसाखी, और सबसे बड़ी बैसाखी दो ही हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री हैं JDU के, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तेलुगु देशम पार्टी के। इनके दम पर चल रही है। और चंद्रबाबू नायडू ने खुल करके मुस्लिम कम्युनिटी को, जो मुस्लिम नेता इनके पास मिलने गए थे, उनको कहा था कि आपके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने धोखा दिया, उनको धोखा दिया। और मुझे ये भी विश्वास है, ये जो कम्युनिटी इनसे मिलने गई थी, इसको चंद्रबाबू नायडू को बहुत बड़ा समर्थन था इनका, बहुत बड़ा। मुझे लगता है आगे ये उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। यानी इसकी कीमत चंद्रबाबू नायडू को चुकानी पड़ेगी आंध्र प्रदेश में, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की केंद्र में कोई राजनीति नहीं है। इनकी पार्टी जो है वो बाकी देश में कहीं नहीं है, केवल आंध्रा में सीमित है, और आंध्रा में ये लोग इसको सबक सिखाएंगे। कई कारण हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप समझते होंगे, ये जेल में थे, इनके ऊपर बहुत बड़ा मुकदमा था भ्रष्टाचार का। ये BJP ने इनको जेल से निकाला और अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि BJP ने यानी भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर रखा। आपको मालूम ही होगा, ये भ्रष्टाचार को गलत मानते ही नहीं है। ये इतना ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार करके आप दूसरी जगह नहीं रहना, विपक्ष में नहीं रहना, कहीं भ्रष्टाचार करो दबा के, जितना मर्जी करो, लेकिन हमारे साथ आ जाओ, फिर आपको कोई खतरा नहीं है। यह है BJP की मानसिकता। आप दूसरे दल में रहेंगे तो बिना भ्रष्टाचार के भी आप निशाना बन जाएंगे, और कितना भी कर लें, इनके अंदर शामिल हो जाएं तो इनकी वॉशिंग मशीन के एक दरवाजे से घुस के दूसरे दरवाजे से निकल जाएं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं।
फिर आपको कोई खतरा नहीं, कोई जोखिम नहीं है देश के अंदर। और उसी मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को भी इन्होंने पवित्र कर दिया, एकदम शुद्ध कर दिया, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री महोदय यहाँ देश के प्रधानमंत्री बन गए उनकी मेहरबानी से। ये आज सरकार उन्हीं की बैसाखी पर चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश। और अब ये कल अगर फैसला आ गया, यानी वक्फ कानून के खिलाफ फैसला अगर आ गया, तो चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो तो बुरे भी बन चुके हैं वहाँ पर। और जहाँ तक उम्मीद है, यानी देश ये उम्मीद लगा रहा है कि ये कानून रद्द होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें इस कानून को शायद रद्द करेंगे, ऐसे कुछ सुनने में आ रहा है। रद्द नहीं करेंगे तो कई सारी धाराएं तो इसकी जरूर निरस्त की जाएंगी। वैसे ज़्यादा उम्मीद रद्द करने की है, जो कि उस वक्त सुनवाई के दौरान भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किए थे, यानी केंद्र के पक्ष से जो सवाल किए थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल थे। और उनसे ये जाहिर होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद इसको निरस्त कर देंगे, कानून को रद्द करेंगे। बाकी 15 सितंबर को क्या होना है इसके भाग्य का फैसला कल पता लग जाएगा। और कल से ही शायद नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के भी, इनके लिए भी खतरे की घंटी होगी। यानी इनकी अपील के बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अपील की थी नीतीश से भी और चंद्रबाबू नायडू से भी, और दोनों ने वचन दिया था, दोनों ने वायदा किया था कि हम आपके हितों की पूरी रक्षा करेंगे, आपके हितों को जरा सी भी ठेस नहीं आने देंगे। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने ये कानून लागू कर दिया। 8 अप्रैल से ये कानून देश में लागू है। तो अब कल ये जो फैसला आएगा, इसके साथ शायद इन दोनों की भी खतरे की घंटी बजेगी। कुछ ना कुछ इनके खिलाफ भी, यानी ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक ऐसा कुछ जो एक विचार उनका बना है इस दौरान में, यानी जो दगा इन्होंने किया है, उनको सरेआम दगा दिया है, खुल करके सीना तान के बोला था हम इसको गड़बड़ नहीं होने देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं की। तो अब इंतज़ार करनी होगी हमें कल 15 सितंबर तक की। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय का चर्चित काफ़ी लंबे समय से जो ये इंतज़ार में थे पूरी कम्युनिटी कि ये कब इसका फैसला आएगा, आखिर वो घड़ी आ गई है। और कल 15 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये जजमेंट सुनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।